रात के 12:15 बजे टोक्यो शहर में गहरी खामोशी थी। हवा ठंडी थी और आसमान में बादल ऐसे घूम रहे थे जैसे कोई तूफान आने वाला हो। उसी समय नोबिता नोबी अचानक नींद से जाग गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कमरे में अजीब सी ठंड फैल चुकी थी और खिड़की अपने आप धीरे धीरे खुल रही थी। नोबिता ने डरते हुए इधर उधर देखा। तभी उसने एक अजीब सा गाना सुना, बहुत धीमी आवाज में, ला 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 ला। वो आवाज घर के बाहर से आ रही थी। नोबिता डर गया। उसने तुरंत आवाज लगाई, डोरेमोन उठो ना, कुछ अजीब हो रहा है। डोरेमोन नींद से उठते हुए बोला, क्या हुआ नोबिता? नोबिता बोला, तुम सुन नहीं रहे? कोई गाना गा रहा है बाहर। दोनों धीरे धीरे खिड़की के पास गए और जैसे ही बाहर देखा, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। गली के बीच में एक लड़की खड़ी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर गिर रहे थे और वो धीरे धीरे वही गाना गा रही थी, ला 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 ला। लेकिन सबसे डरावनी बात, उसके पैर जमीन से ऊपर हवा में थे। नोबिता घबरा गया। डोरेमोन, ये इंसान नहीं है। तभी वो लड़की अचानक रुक गई और धीरे धीरे उसने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और वो सीधे नोबिता की खिड़की की तरफ देख रही थी। अचानक वो लड़की गाना बंद करके बोली, नोबिता, तुमने मेरा गाना क्यों सुना? नोबिता के हाथ कांपने लगे। डोरेमोन, इसे मेरा नाम कैसे पता? तभी वो लड़की धीरे धीरे हवा में उड़ते हुए खिड़की के पास आने लगी। डोरेमोन घबरा गया। उसने तुरंत अपनी जेब से एनीवेयर डोर निकालने की कोशिश की, लेकिन उसकी जेब खाली थी। पहली बार डोरेमोन की जेब में कोई गैजेट नहीं था। तभी वो लड़की खिड़की के बिल्कुल सामने आ गई और उसने फिर से वही गाना गाना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार उसकी आवाज़ नोबिता के कानों के अंदर गूंजने लगी। नोबिता के सिर में दर्द होने लगा। अचानक उसे याद आया, स्कूल में एक दिन शिजुका मिनामोतो ने बताया था कि इस शहर में बहुत साल पहले एक लड़की की मौत हो गई थी। वो गाना गाती थी और लोग उसका मजाक उड़ाते थे। एक रात वो लड़की गायब हो गई और उसके बाद से जो भी रात में उसका गाना सुनता है, वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। नोबिता डर के मारे रोने लगा। तभी वो लड़की खिड़की के अंदर आने लगी। लेकिन उसी पल डोरेमोन को अपनी जेब में कुछ महसूस हुआ। उसने जल्दी से हाथ डाला और बाहर निकाला मेमोरी रिवाइंड गैजेट। डोरेमोन ने तुरंत उसे चालू किया। एक तेज नीली रोशनी पूरे कमरे में फैल गई और जैसे ही वो रोशनी उस लड़की पर पड़ी, वो चीखने लगी। उसकी आवाज़ पूरे इलाके में गूंज गई। कुछ सेकंड बाद वो लड़की धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गई। कमरे में फिर से शांति छा गई। नोबिता जमीन पर बैठ गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। डोरेमोन बोला, नोबिता, कुछ आत्माएं सिर्फ इसलिए भटकती हैं क्योंकि कोई उनकी कहानी नहीं समझता। अगली सुबह जब नोबिता स्कूल जा रहा था, तभी उसने दूर से वही गाना फिर से सुना, ला 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 ला। नोबिता ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ हवा चल रही थी और उसके कान के पास एक आवाज आई, नोबिता, आज रात मैं फिर आऊंगी। और उसी पल नोबिता के फोन में एक मैसेज आया, अननोन नंबर से। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, डिड यू लाइक माई सॉन्ग? और उसके नीचे एक ऑडियो फाइल थी जिसका नाम था tomite.mp3। और अगर आप वो गाना सुन लें तो शायद आज रात वो आपके घर भी आ जाए।